नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केवी न्यूज खबर आपकी खबर बिंदास में आपका स्वागत है। खबर आजकल में हम आपको खबर दिखाएंगे कोटद्वार की, पौड़ी की, श्रीनगर की। कल कोटद्वार में संडे के दिन बिल्कुल गहमा गहमी का माहौल था। सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे कोटद्वार, पुष्कर सिंह धामी रोड शो किया, सभा भी की। इसके अलावा श्रीनगर में मूल निवास भू कानून को लेकर निकली एक महारैली। और आशुतोष नेगी केस में ताजा अपडेट क्या है, क्या कहना है हाई कोर्ट के वकील नवनीत नेगी का, इस सब की जानकारी हम आपको देंगे और खबर आपको विस्तार से देंगे। तो आप देख रहे हैं केवी न्यूज खबर आजकल, कोटद्वार, भाबर, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड की। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें कोटद्वार की, बात करते हैं इस समय नेशनल मीडिया में जो खबर सारे चैनल में छाई हुई है, ये खबर आपके लिए भी जाननी बहुत जरूरी है। और ये खबर जो आई है तो बिल्कुल ये मतलब हैरत अंगेज खबर कह सकते हैं आप इसको हमारे हिसाब से। जैसे आपको मालूम है, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। थोड़ा सा बताते हैं संक्षेप में, इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर स्कीम क्या थी। ये एक ऐसी स्कीम थी जिसको राजनीतिक दलों के फायदे के लिए बनाया गया था। मतलब कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति से चंदा ले सकता है, कितना भी, कोई ज्यादा इसमें फिक्स नहीं था। मतलब बड़ी से बड़ी अमाउंट ले सकता था और इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी, इस तरह का नियम बनाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। और सारी पार्टियों को शायद इसमें कुछ सुविधा थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो कह सकते हैं आप इसे, हमारी स्थानीय भाषा में हथौड़ा चल रहा है इसके ऊपर। यानी कि फरवरी में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पूरी तरह से अवैध स्कीम है। और उन्होंने स्टेट बैंक को कहा था कि 6 मार्च तक आप हमें बताएंगे एक बंद लिफाफे में कि किस पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है। तो चाहे पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी हो, या टीएमसी हो, सारी पार्टियां अपने चुनावी खर्चे के लिए लोगों से बॉन्ड के रूप में पैसा लेती रही। ये पैसा स्टेट बैंक में जमा होता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें सख्त हो गया और हमें लगता है बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट, आम लोगों को ये जानने का पूरा हक है कि जितने भी ये राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार करते हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं, तो इनको पैसा कौन लोग देते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के एवज में उद्योगपतियों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हों और जनता के हितों के साथ कुठाराघात होता हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत कड़ा रुख अपना लिया है। आप जानकर हैरान होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च का टाइम दिया था। एसबीआई ने कहा है कि हमारे पास अभी इस आंकड़े को उपलब्ध कराने के लिए जानकारी नहीं है, यानी कि हम इसकी जानकारी 30 जून को देंगे, चुनाव के बाद देंगे। मान के चलिए आप, चुनाव परिणाम आने के बाद। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल आपको जानकारी देनी होगी। और चुनाव आयोग को भी कहा है कि 15 मार्च तक आपकी वेबसाइट में ये सारी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि भाई किस पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना पैसा दिया। तो लग रहा है कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो ढोल की पोल जरूर खुलेगी, कौन सी पार्टी कितना पैसा ले रही है और उस पैसे के एवज में उस व्यक्ति को क्या सुविधाएं मिली हैं, क्या लाभ दिए हैं, इस सब का फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का काफी सख्त रवैया है। और जो सुप्रीम कोर्ट में वकील पेश हुए स्टेट बैंक की ओर से साल में, उनकी किसी दलील पर डीवाई चंद्रचूड़ सिंह के साथ 4 जज बैठे हुए थे, उनकी बेंच ने भरोसा नहीं जताया और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ अवमानना का केस भी चलेगा। तो अब गले की हड्डी बन गया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक के लिए। और स्टेट बैंक जानकारी क्यों नहीं देना चाह रहा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बैंक इंटरनेट बैंकिंग के नजरिए से आप देखें तो स्टेट बैंक की है। एक क्लिक पे आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, एक क्लिक पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए इतना समय पहले ही हो गया, फरवरी से 6 मार्च तक। और अब स्टेट बैंक कह रहा था कि हमें 30 जून का समय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि चुनाव से पहले सबको जानकारी मिल जाए। तो हम तो यही चाहते हैं, पारदर्शिता होनी चाहिए। पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर पैसा लिया है तो उसकी जानकारी लोगों तक मिलनी चाहिए। चलिए फिर आप खबर दिखाते हैं कोटद्वार की। कोटद्वार में कल सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जोरदार हुआ स्वागत। खास रिपोर्ट देखिए पहले आप। तो सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे कोटद्वार, उनका शानदार रोड शो निकला। इसमें बहुत बड़ी संख्या में सरकार के समर्थक लोग मौजूद थे। फूलों के साथ उनका स्वागत हुआ। रोड शो के बाद उन्होंने मोंटेसरी स्कूल में लोगों को संबोधित भी किया और स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को चेक भी बांटे। और इस प्रदर्शन में बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तो कुल मिला के पूरा जो रोड था वो जाम था और बहुत सारे लोग जो सिद्धबली मंदिर जाना चाहते हैं उनको काफ़ी असुविधा हुई। लेकिन चूंकि सरकार का कार्यक्रम था, सूबे के मुख्यमंत्री आए तो जोश भरने का काम किया उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और कोटद्वार के लिए कोई बड़ी घोषणा तो की नहीं गई, लेकिन इस मौके पर मौजूद रहे राज्यसभा सांसद जो मनोनीत किए गए, महेंद्र भट्ट, सांसद तीरथ सिंह रावत के अलावा कोटद्वार के विधायक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के अलावा कोटद्वार के कई स्थानीय नेता इसमें मौजूद थे। यानी कि मंडी समिति के अध्यक्ष सुमन कोटनाला हों, बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत हों, राजगौरव नोटियाल हों और महिला संगठनों के भी बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कुल मिला के जोरदार स्वागत हुआ
मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री इससे गदगद भी नजर आए। फूलों की बारिश हुई, शक्ति प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे लोगों को इसमें बुलाया गया। तो अचानक से बना ये कार्यक्रम एक किस्म से चुनावी ही लग रहा था, क्योंकि इसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, सिर्फ लाभार्थियों को चेक बांटे गए। पूरे भाषण के दौरान जो पुष्कर सिंह धामी है, मोदी जी का गुणगान करते नजर आए, जैसा कि अक्सर होता ही है। तो कुल मिला के कोटद्वार में मुख्यमंत्री आए जरूर, लेकिन कोटद्वार में किसी भी बड़े काम की उन्होंने घोषणा नहीं की। और ले दे के जो एक रोडवेज की पुनरुद्धार का कार्यक्रम है, उसका शिलान्यास तो ऋतु खंडूड़ी भूषण जी ने ही कर लिया था। तो पुष्कर सिंह धामी की यात्रा कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाली जरूर रही, लेकिन इससे कोटद्वार को कुछ हासिल नहीं हुआ। यानी कि कोटद्वार की लंबित विकास योजनाओं पर उन्होंने कोई बात नहीं की। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी की तो बात छोड़िए, किसी मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं की, और लाभार्थियों को चेक बांटे, केंद्र सरकार की तारीफ की, और कार्यकर्ताओं में जोश भरकर वो चले गए। लेकिन जब वो लौटे होंगे कार्यकर्ता, तो उनको भी जरूर लगा होगा कि कोटद्वार के हिस्से में कुछ खास नहीं आया, सिर्फ सरकारी कार्यक्रम बन के रह गया। और ये तो पुष्कर सिंह धामी के ऊपर फूलों की बारिश भी हुई, और पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो भी किया। इससे पहले कोटद्वार की विधायक और विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार में एक जो रोडवेज स्टेशन खस्ता हाल है, उसके पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी किया। और कुछ दिनों पहले तक इस खबर को लेकर बहुत असमंजस था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बस अड्डा है इसको खूनीगढ़ में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अब खबर साफ हो गई है, कोटद्वार रोडवेज स्टेशन का पुनरुद्धार होगा, यहाँ पर एक बहुउद्देशीय भवन बनेगा। और फिलहाल जब तक ये भवन बनता है, तब तक जो रोडवेज की बसों का संचालन है कोटद्वार भवन में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के पास खूनीगढ़ में मंडी समिति से होगा। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, विधायक जी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने किया। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो। अरे जब धामी करता है, 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 अरे जब धामी करता। चलिए फिर सत्ता को सैल्यूट है। सत्ता को सैल्यूट करने वाले सैकड़ों लोग पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में गए, और ये रोड शो काफी लंबा था। एनएच पर ये पूरा रोड शो निकाला गया, तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं नाचती झूमती हुई नजर आई, और बहुत सारे युवा भी नारेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन कोटद्वार को क्या मिला? आखिर पुष्कर सिंह धामी का ये अचानक से जो प्रोग्राम बना कोटद्वार में आने का, कोटद्वार में सभा करने का, उन्होंने यहाँ पे लाभार्थियों को चेक बांटे। इसके अलावा कण्वाश्रम के नाम पे कुछ बात नहीं हुई, क भी नहीं बोला, जिले के नाम पे ज नहीं बोला, लालडांग मोटर मार्ग के नाम पे ल नहीं बोला, मेडिकल कॉलेज और बाकी चीज़ों की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो पुष्कर सिंह धामी की सभा और रैली कोटद्वार के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए तो काफ़ी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 1 बजे ही। 2 बजे उन्होंने बीएल के पास उतरना था, उनका हेलीकॉप्टर, और उसके बाद उनका रोड शो होना था। इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष विजय रावत है, उनके साथियों को पुलिस गिरफ्तार करके, मतलब एक कुछ समय के लिए अरेस्ट करके कोटद्वार से 12 किलोमीटर दूर ले गई जसुद्दरपुर में जो पुलिस स्टेशन है, और उनको तब छोड़ा गया जब पुष्कर सिंह धामी जी चले नहीं गए। इसके अलावा महिला कांग्रेस की जो बहुत सारी नेत्रियां थी यहाँ पे, चाहे रंजना रावत हो, रश्मि पटवाल हो, और भी बहुत सारी महिलाएं, उनको कोटद्वार के थाने में बिठा के रखा गया तब तक जब तक कि पुष्कर सिंह धामी चले नहीं गए। इसलिए नारे भी लग रहे थे इस तरह कांग्रेस पार्टी की ओर से कि जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। चलिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना, विरोध करना, लेकिन धामी जी ने कोटद्वार के लिए कोई सौगात नहीं दी, कोई घोषणा नहीं की। कोटद्वार के विकास की जो लंबित योजना है, हमारी नज़र में कोटद्वार का कोई अस्तित्व नहीं है अगर लालडांग मोटर मार्ग नहीं बनता, कण्वाश्रम का विकास नहीं होता, कोटद्वार को जिला नहीं बनाया जाता, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बनता है, 12वीं के बाद बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनता, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ों का कोई मतलब बहुत बड़ा हल होने वाला नहीं है कोटद्वार का। और हमें लगता है इस मामले में ये पूरा दौरा निराशाजनक था। और ऐसी भी खबरें हैं कि दूर दराज से बहुत सारे लोग आए थे। सरकारी कार्यक्रम है, सरकार जब किसी कार्यक्रम को करेगी तो फिर सरकारी महकमे के तमाम लोगों की इसमें हिस्सेदारी होती है। रिखणी खाल से भी बहुत सारी महिलाएं आई थी इस कार्यक्रम में, और ऐसी भी खबर है कि वो महिलाएं इस कार्यक्रम से जब वापस गई तो रात के लगभग 12:30 बज गए थे। चलिए, कांग्रेस पार्टी के भी मुख्यमंत्री आते तो लगभग ऐसा ही होना था, लेकिन इस तरह शो ऑफ करने से बुनियादी जो समस्या है उनका हल होगा नहीं। और कोटद्वार में भव्य स्वागत हुआ, बहुत बड़ी रैली थी। तो श्रीनगर में भी मूल निवास और भू कानून को लेकर एक बहुत बड़ी रैली निकली, और इस रैली के भी वीडियो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, और कोटद्वार की रैली के भी चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी जब देहरादून पहुंचे होंगे तो उन्होंने जरूर इसका फुटेज लिया होगा कि श्रीनगर में क्या हुआ। तो श्रीनगर में हुआ जोरदार प्रदर्शन, मूल निवास भू कानून का ये को लेकर ये 5वीं रैली थी। मतलब पहले देहरादून, हल्द्वानी, टिहरी, कोटद्वार में रैलियां हो चुकी हैं, और अपने ही संसाधनों से, अपने ही पैसे खर्च करके लोग रैलियों में पहुंचते हैं। चूंकि रैली श्रीनगर में थी तो मुद्दा फिर वही था, अंकिता भंडारी केस और आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी का। चलिए फिर आपको ताजा अपडेट बताते हैं आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर। वैसे हमने आपको वीडियो डाल दिया था
हम खबर आपको बिल्कुल सही दिखाते हैं। हमने आपको यही कहा था कि आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी SC/ST केस में जो हुई है वो केस कमजोर है, और जो कानूनी जानकार है, जो हाई कोर्ट के वकील है नवनीश नेगी, उनका कहना है कि 13 मार्च को इसमें सुनवाई होगी, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आशुतोष नेगी को इस मामले में राहत मिल जाएगी। और चूंकि 13 तारीख तक कोर्ट बंद है, तो तब तक तो आशुतोष नेगी रहेंगे जेल में ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी गिरफ्तारी का जो समय था, वक्त था, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत तय किया गया, ये स्वाभाविक था। इस पे तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा आशुतोष नेगी का, बता देते हैं आपको। नवनीश नेगी जो हाईकोर्ट में वकील है, जैसा हम लगातार बताते रहते हैं, अवनीश नेगी के वो भाई हैं, और वहां पर जो पुलकित आर्य जितनी बार भी जमानत याचिका लगाते हैं या और कोई सुविधा चाहते हैं, तो उसका विरोध नवनीश नेगी हाईकोर्ट में करते हैं। अभी तक वो कामयाब रहे हैं। नवनीश नेगी ने यह भी कहा है कि कोटद्वार में जो केस चल रहा है, जैसे हम भी कहते हैं, वो मजबूत है, और 302 के तहत यानी कि मर्डर का केस चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसमें 2 धाराएं और जोड़ दी जाएं। मतलब तीनों जब आरोपियों को SIT ने 302 का आरोपी बनाया है, तो फिर ये मतलब 120 और 134 जो धाराएं होती है, मतलब एक सुनियोजित मर्डर की जो धारा होती है, इसको जोड़ने की वो मांग कर रहे हैं, और इस पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उम्मीद करते हैं कि 13 तारीख को फैसला आएगा, तो फिर मालूम चल जाएगा क्या होगा। हमने आपको कहा था कि तीसरा कौन भी आएगा, और ये खबर सबसे पहले हमने ही आपको बताई थी KB न्यूज में कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में तीसरा कौन भी आएगा। वो कितने वोट ले जाएगा, जीतेगा, हारेगा, कितना समर्थन मिलेगा, इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन तीसरा कौन तय था, और अब उसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। धरने पर बैठे आशीष नेगी ने, उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी की माता को बहुत सारे सहयोग जो लोग कर रहे हैं संगठन, उन्होंने कहा है कि वो इसमें चुनाव लड़ेंगे, यानी लोकसभा सीट पौड़ी की जो है, वहां से अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी भी चुनाव लड़ेंगी। तो फिलहाल यही है ताजा अपडेट। हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग जागरूक रहें, आप तक सही जानकारी पहुंचे। चलिए फिर कल मिलेंगे आपको किसी और खबर के साथ। देखते रहिए KB न्यूज, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। खबर होगी बिल्कुल सही तो आपको जरूर मिलेगी, तो फिर आप शेयर भी कर दीजिए और कमेंट जरूर करें। आप उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, आप लोगों की राय बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर मिलेंगे फिर आपको किसी और खबर के साथ। देखते रहिए KB न्यूज, खबर आपकी।